क्या है? अरे मैं ये कह रहा हूँ कहाँ जा रही बेटा? क्यों? नहीं पूछ रहा था मैं तो। तुम ये अपनी मनु सूरत लेके मेरे सामने मत पड़ा करो। अब देख मैं ये समझ लो काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए उसे शुभ मान लूंगी, लेकिन तुम अगर रास्ते में आ जाओ तो ये समझ लो ना रोटी मिले ना पानी मिले। मैं समझा नहीं कुछ। एक बात बता दो, जब हम तुझसे ये पूछ रहे हैं कहाँ जा रही है, भाई हम गांव के मुखिया हैं, हमें इस बात का जानने का अधिकार है कि भाई हमारे गांव से जाने वाला आने वाला आदमी कौन है, क्या है, कहाँ जा रहा है। अरे गांव के मुखिया किसी का आने जाने का तुम्हें कौन बताएगा? पागल हो तुम? चुप रहे। मतलब कोई बता के जाएगा जहाँ कहीं भी कुछ कुछ करने जा रहा हो? क्या मतलब कहीं भी जा रहा हो? तू नहीं मानेगी लड़की? अरे कहीं मान लो उसे पर्सनल काम भी हो सकता है, लेकिन सारी हगी मूती तुम्हें बता के जाएगा। हमें बता के जाएगा, है ना? हमें बता के जाएगा। तुम्हें बता के जाओ। तुम लगते हो पूरे गांव का खसम। हाँ चुप रहे, खामखा की फालतू बातें मत किया कर। अरे तुम बकवाते हो मुझ पे। अरे कोई रास्ते में जा रहा हो लेकिन पता नहीं क्या वो राण लुगाइयों की तरह आ जाते हो। राणा लुगाइयों? और क्या? नहीं मानेगी लड़की? अपनी शकल मत दिखाया करो ज्यादा। तुम नहीं मानेगी? हाँ घूसा दिखा रहे हो? घूसा दिखा रहे हो तो हमने तुझसे पूछा है। और तुम्हें पता ना नंगा करके मारूंगी पूरे गांव में। नंगा करके तुम्हारे राम प्रसाद के छोड़ा की वो कितनी जीभ चला रही है? तुझसे तुझे आज से पहले कभी हमने जीभ चलाता हुआ नहीं देखा, आज तू जीभ चला रही है। ऐसा होता है? तेरी जीभ को पकड़ के खींच लूंगा मैं बाहर, समझ में आई? और हाँ आप रे ये बुड्ढा देखो इस पे कैसी जवानी चढ़ रही है। राम प्रसाद से कहूंगा, तेरी राम प्रसाद से कहूंगा। ऐसे ही तो वो है और ऐसे ही तुम हो ना, तो वो मेरा कुछ उखाड़ पाए और ना तुम मेरा कुछ उखाड़ पाओगे। उखाड़ेंगे क्या है उखाड़ने के लिए? बहुत कुछ है, बहुत क्या उखाड़ेंगे हम? बहुत कुछ है। तू नहीं मानेगी? हाँ हमारे पास बहुत अगर कुछ सुन, अगर तूने इस तरीके की हरकतें अगर तूने कम नहीं की और तू इस तरीके से जबान चलाती रही, एक दिन वो होगा जो इस गांव में पंचायत बैठेगी। अरे पंचायत बड़ी बिठाते हो, तुम्हारी 3 लुगाइयां भाज गई, उनके ऊपर तो आज तक पंचायत बिठाई नहीं गई, ये बता दो। अरे लुगाई थोड़ी थी वो, लुगाई थी। एक तो वो कल्लू हलवाई के साथ भाग गई, एक दूध वाले के संग भाग गई, और तीसरी ने तो ऐसा करा कि अब मैं बता ही नहीं सकती। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। मानेगी तू? वो लुगाई नहीं थी। अपने गले बांध में झाँक के दे। और क्या बहन थी तुम्हारी? फिर वो बहन थी, बहन बना के रख रहे थे, 2-4 बच्चे भी पैदा करे। पहली बात तो ये सुनो मेरी बात, तुम्हारे यहाँ कोई घटना हो जाए तो उसकी तो कोई पंचायत नहीं बैठती है। अगर गांव की कोई भी बहू साड़ी पहन के निकले अच्छी भली, ना बाल खोल ले, ना थोड़ी सुंदरता दिखा दे, तो तुम्हारे कलेजे में आग लग जाती है। तो ऐसा लगता छाती पे तुम्हारे पैर रख के चढ़ जाऊं मैं, सही बताऊं। एक बात बता, साड़ी पहनी हुई है, साड़ी पल्ला डालते हैं, पल्ला यहाँ तक का होता है, पल्ला करो। जमाना बदल गया है। जमाना नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदलेगी सोच, और यही काम होंगे। सुन ले, ये हमने देखो, मैं तो किसी के बाप से न डरूं। तू हमसे डरेगी? मैं तो ऐसे ही चलती हूँ और जिंदगी भर ऐसे ही चलूंगी। मेरा खसम कुछ ना कर पाए, और मेरा ससुर तो खैर कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, और तुम तो खैर छोड़ ही दो, तुम्हारी तो खैर किसी गिनतियों में गिनती भी ना हो। गिनती नहीं है? हाँ, तो देख लेना, किसी गिनतियों में नहीं लगाती। तो देख लेना तू, एक दिन वो होगा जो पंचायत बैठाऊंगा, तुझे बीच पंचों में खड़ा करूंगा। ऐसा है, देखो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, पंचायत वो इंसान बिठाते हैं जिसकी कोई समाज में इज्जत हो। तुम्हारी इज्जत नहीं, लुगाइयों पे महीने में 10 दिन में पिट लेते हो। नल पे पिट रहे थे उस दिन, कुएं पे पिट रहे थे। नहीं, वो पिटाई तो बड़ी थी। और फिर दूसरी बात क्या है, जाती हुई औरतों को तुम देखो, तुम्हारे काम है। अरे बड़े बूढ़े आदमी, तुम बताओ छई छापरियों को देख रहे हो। एक औरत ने ऐसे जूता मारा तुम्हारे मुंह में फिकलता, चश्मा आसमा सब खत्म। नहीं, मेरी आंख बनी हुई तो काला चश्मा इसलिए लगा रखा है मैंने। आदमी पैदाइशी गुंडा, खानदानी गुंडा, पैदाइशी गुंडा और खानदानी गुंडा, तुझे तो बताऊंगा, और मैं तेरे उससे ससुर से शिकायत करूंगा तेरे। अंजलि, ओ अंजलि। हाँ दीदी, कैसे आना हुआ दीदी? ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। और बता। हाँ मैं तो ठीक हूँ, सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। अच्छा, और बताइए आप? बस ठीक है। देख तू तो मुझे बताएगी नहीं, पर तू नहीं बताएगी तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे बाहर के लोगों से पता नहीं लगेगी। क्या बात? तेरे साथ जो हो रहा है इस घर में, तू भले ही मत बता, लेकिन मुझे सारी बातों का पता लग गया। मुझे सारी बात पता लग गई है। अच्छा। तू क्यों आई है अपनी ससुराल छोड़ के? नहीं ऐसी कोई बात नहीं दीदी। ऐसी बात क्यों नहीं है? पता मुझे क्या बात है, तू नहीं कर रही है, लेकिन मुझे सब पता है तेरे चेहरे से। हाँ ऐसा है, वो सास ना रोज झगड़ा करती है मेरे से। अच्छा? हाँ, ये काम नहीं करती है, वो काम नहीं करती है, सारा काम करती हूँ जब भी। तेरा पति कुछ नहीं कहता? अरे नहीं, वो तो कुछ नहीं कहता। तो इसका मतलब ये क्या माँ का गुलाम है वो? हाँ, यही बात है। मैं तो कह रही हूँ दोबारा से माँ की कोख में घुस जा। हाँ, जब बीवियों को नहीं पाल सकते तो करते रहते हैं हर सम, अरे माँ की बात ही मानते। चल अंदर चल, मुझे सारी बात अंदर बताइयो तू। ठीक है चल, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। आराम से बैठिए, आप बैठिए।
बता। कुछ पानी फानी लाओ आपके लिए? अरे ना, कुछ मत लेके आ। अच्छा, व्रत में हूँ मैं। अच्छा, व्रत पूरे 9 दिन के रही हूँ मैं ऐसी रहती हूँ। मैं कुछ नहीं है, व्रत में हूँ मैं। अच्छा, ना व्रत का सामान लाऊं कुछ? ना ना ना, ऐसे मैं व्रत ना रहती हूँ, पूरे दिन खाते ही रहो। अच्छा आप बता, तू मुझे बात बता पहले पूरी। मेरा बहुत दिमाग खराब है। जब मेरी छोटी बहन इतनी परेशान हो तो भैया मेरे पे तो रुका नहीं गया। मैं तुरंत चली आई सुन के। अच्छा, ऐसी करती हैं सासू माँ, वो भी क्लेश करती रहती हैं पूरे दिन कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। जब कितना भी काम कर लो तो तुझको कुछ नहीं बोला जाता? क्या बोलूं, कुछ भी बोले ये बोलते हैं चुप रहे, माँ है मेरी। तो माँ, मैं भी तो बीवी हूँ, मुझे भी तो शादी करके लेके आया है। किसके पीछे लेके आया है? नहीं, बस ये बोलते हैं, ऊपर से ऊपर बात बोलते हैं। अरे ऊपर से ऊपर कैसे बोल जाएगा? जब माँ के पल्लू में ही छुप के रहना था तो लुगाई क्यों करी? यूँ बोलते हैं यहाँ रहेगी तो उनकी बात सुनेगी, उनकी मतलब क्यों सुनेगी? कायदे की बात होगी तो सुनी भी जाएगी, नाजायज बात कैसे सुन लेंगे? क्या बताऊं, कल की बात हुई, कल खाना बनाया, सास ने बोला इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया है, इसमें मिर्च ज़्यादा डाल दी है। अरे खुद ही डाल लेती होगी नमक, नाम तेरा लगा देती होगी। हाँ, ये कहती तेरी शादी में कुछ नहीं मिला, दूसरी शादी करूंगी, ऐसे बोलती है। तू घर में तो बहुत चतुर चालाकी, ससुराल में जाके तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गई है। क्या बोलूं, घर चलाना पड़ता है तो ऐसे वो करना पड़ता है ना। अब घर चल रहा, मायके में बैठी, अब घर चल रहा, घर से निकाल दिया, ऐसे घर चलते हैं? ऐसी करती है वो, ऐसी करती है वो, करती रहेगी। और तू जिंदगी भर सुनती रही हो, और तेरे जो जेठ जेठानी है सारा माल खा जाएंगे। हाँ, तेरे पास कुछ ना बचेगा। ये तो बात सही कह रहे हो आप। वो सिर्फ माल के भूखे हैं, और ये करवाया तेरे जेठ जेठानी ने। मैं सही बताऊं, वो भरती रहती है, मुझे तो पता, बड़ी निकाम औरत है वो। मैं तो जिस दिन रिश्ता करने गए थे ना, मैं तो जब ही देख ली थी। अरे बड़ी चांद डालनी है, सही बताऊं। हाँ, सही बोल रही हो, वो भड़काती रहती है, बुलाएगी इधर आ जाओ देवर जी। भड़काएगी ना, माल के लिए भड़काती है, और किसके लिए भड़काती है? और फिर दूसरी बात क्या है, अब ये बता, वो पैसे कमा के किसके हाथ में देता था? अपनी माँ के हाथ में देता है, मेरे हाथ में नहीं देता कुछ भी। तुझ पे लठ नहीं उठाया गया उन लोगों के लिए। मुझे देख मैं कैसे रहती हूँ, पूरा गांव डरता है, यहाँ तक कि वो गांव का प्रधान है वो भी मुझसे डरता है। नहीं, इनसे कितना भी कह लो, कुछ भी कह लो, अपनी माँ की बात मान। कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से होता है। कहने के तो तू भौंकती रहे, अब भौंकने के लिए तो कुछ भी नहीं है। चलो मैं अब दबाव डालूंगी। अब कैसे दबाव डालेगी? और बताओ दीदी। अरे मैं तो खैर ठीक हूँ, मैं तो बढ़िया ही रहती हूँ। तुझे तो पता है मैं किसी के दबाव में न रहती हूँ, ना आदमी के, ना सास के। चलो यहाँ तो है टेंशन, पहले कुछ खा पी लो। चलो चल, अब एक काम करियो, सुन, मैं तुझे एक बात बताऊँ, तू यहाँ मत रहे। अच्छा, तू 10-15 दिन के लिए मेरे साथ चल। हाँ चलो, मैं चलूंगी, कुछ खा पी है क्या? नहीं, वो तो मैं खा लूंगी, कल सुबह ही निकल लेंगे यहाँ से। ठीक है, कल सुबह वहाँ रही हो तू, मैं वहाँ मुकदमा लगवाऊंगी फिर। कितना टाइम लगेगा, कितनी दूर है? अरे ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी सी दूर और है। अच्छा, हाँ। उनको पता चल गया तो ये कहेंगे मेरी जीजा जी घर पे चली गई। वो भी पूरी पागल है। अरे उसे क्या कैमरा लगा रखे है, तेरे अंदर कैमरे फिट कर रखे, जो उसे पता लगेगी कि तू कहाँ पे नहीं है। अरे दीदी को पता चल जाता है कैसे भी करके। अरे पता चल जाएगा तो हमारा उखाड़ ले, जो उखाड़ा जाए। हम मेरे घर पे आ गए, मैं तो लतेड़ मारूंगी, मैं तो पीटूंगी। और चल आजा। चलो सही बताऊं, कंट्रोल में नहीं रखा गया वो। अरे कितना तो अरे औरत ही किस बात की जो आदमी को कंट्रोल में ना कर सके। हमें देख, अरे पूरा हमें देख, हमें, हमारा आदमी, हम जहाँ कह दे वहीं बैठता है, हम जहाँ कह दे वहीं खड़ा होता है, हम जैसे कह दे वही काम होता है। 3 महीने में 6 महीने में ऐसे छुट्टी आती है तेरे जीजा जी। और अगर वो क्या कहते हैं, इतवार वाले दिन ही निकलने देती हूँ बस मैं घर को, बाकी मैं अपने घर में ही रखती हूँ, मैं नहीं निकलने देती। हाँ, ये नहीं है, ये तो ऐसे ही है, रोज जाते हैं बाहर और नई नई लड़कियों को घूरते रहते हैं। तो घूरेगा ही ना, जब घर में ही ना कुछ वो क्या कहते कंट्रोल हो रही है तो बाहर तो घूरेगा ही। मुझे देख, बोल रही हो। हाँ, भले ही सर्विस में है तेरा जीजा, लेकिन कंट्रोल बहुत है। असली सर्विस तो मेरे हाथ में है ना। हाँ चल, चलो, सीधी की सीधी रही। अरे दीदी क्यों रो रहे हो? अरे नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो आप? इधर? नहीं, मैं थोड़ा यहीं। और ये बैग वगैरह लेके? नहीं, मैं ना अभी एक रिलेटिव है ना, उनके यहाँ भी जाना था। आज रक्षाबंधन है ना आज, तो मेरे कजन है ना, उनके पास भी मुझे जाना है। अच्छा सुनो ना, हाँ। मैंने आपसे 500 रुपए लिए थे ना, तो ये तो इसकी क्या जरूरत है? नहीं, अरे रखो, आप मुझसे छोटे हो, वो बात मैं आपके पैसे कैसे रख सकती हूँ? लेकिन आप रखो इनको। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि रवि को ये बात मत बताना कि मैं कज़न के पास गई हूँ, वरना वो सीमा है ना, वो फिर उसे, तुम्हें पता है ना उसका व्यवहार कैसा है। कोई नहीं, मैं समझा दूंगी, लेकिन आप कहीं मत जाना, आप अंदर चलो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस मैं यूं गई और यूं आई। हाँ ठीक है, ठीक है।
ओके पक्का कहीं नहीं जा रहा? हाँ ना, नहीं जा रही, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक।